अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। एचटीएमएल के इस कोर्स के अंदर आज के लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम सीखेंगे कि पैराग्राफ्स को हम कैसे एक ब्लॉग के ज़रिए के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कि कैसे हम एक ब्लॉग राइट कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि हम एचटीएमएल के अंदर टेबल्स कैसे जनरेट करते हैं। तो टेबल्स के ऊपर भी बात होगी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मैंने एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ टेक्स्ट फॉर्म में डाटा अवेलेबल है, ठीक है। तो हम इसको एचटीएमएल वेब के एचटीएमएल के अंदर कन्वर्ट करेंगे कि कैसे हम ये सारा कुछ एचटीएमएल के अंदर लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने एडिटर्स पे चले जाएंगे। तो ब्रैकेट के कंट्रोल एन से मैंने न्यू फाइल ली, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ जल्दी से। कंट्रोल एस करके index.html के नाम पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद सबसे पहले उसके जो मेन हेड 2 सेक्शंस जनरेट कर लेंगे, हेड और बॉडी, ठीक है। तो ये भी मैं यहाँ पे बॉडी जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना लिया। इसके बाद मैं हेड में आके इसका मैं आउटपुट भी साथ में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ इसकी आउटपुट शो होती रहे। अगर इसको दो हिस्सों में देखें, ये ऐसे है, इसको मैं दो हिस्सों में अगर डिवाइड करना चाह रहा हूँ अपनी स्क्रीन को, तो मैं विंडो का कि ये आधी स्क्रीन पे ये आ जाए, आधी स्क्रीन पे, तो मैं सेलेक्ट करूँगा विंडो का बटन और लेफ्ट एरो या राइट एरो करके हाफ स्क्रीन के ऊपर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा। तो इसकी ये आउटपुट हमें डिस्प्ले हो चुकी है। अब हम इसका टाइटल दे देते हैं कि टाइटल हम इसे क्या देंगे। तो ये हमारा टाइटल आ गया। टाइटल में हम दे देते हैं ब्लॉग। तो मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद हम इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ब्लॉग शो हो गया है। तो इसका मतलब हमारी फाइल सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इसके बाद हम पैराग्राफ के ऊपर आ जाएंगे। हमारे पास जो डाटा है, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे। H1 के नाम पे एक हेडिंग होगी, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है वो हम लिखेंगे कि हाउ टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन ब्लॉग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये इसको की एक हेडिंग दे दी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ चुका है ट्रैफिक ऑन ब्लॉग, ये हमारी हेडिंग होगी, ठीक है। अब हम पैराग्राफ्स जनरेट करेंगे। तो मैं एक लाइन छोड़ के पी का टैग लगाते हुए, ठीक है, एक पैराग्राफ को कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले पैराग्राफ में मुझे ये शो करवाना है, तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर दूँ। तो कंट्रोल एस करूँगा, देखें मेरा फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसी तरह फिर मैं एक लाइन छोड़ के दोबारा से एक पी का टैग ले लेता हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ राइट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा पैराग्राफ ले लेता हूँ, कॉपी, और मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। हम इसके आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें, हमें एक इसकी आउटपुट शो हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह हम अपने पैराग्राफ्स को यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे एक लाइन के बाद यहाँ पे अगर मैंने एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, सेंटेंस के बाद अगर मुझे ये लाइन ब्रेक करनी है या कहीं पे यहाँ से लाइन ब्रेक करके इसको न्यू पैराग्राफ में लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, लाइन ब्रेक करने के लिए कि न्यू लाइन पे बाकी का जो टेक्स्ट है उसको ले जाने के लिए यहाँ पे हम BR का टैग यूज़ करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर BR का टैग, ठीक है, लिखेंगे। कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ से देखें लाइन ब्रेक हो चुकी है, वो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो चुका है बाकी का डाटा, ठीक है। इस तरह हम अपने जो ब्लॉग को हम जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं फुल स्क्रीन के ऊपर करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें इस तरह आ चुका है। बाकी की इसकी जो फर्दर जो डिटेल है कि हम पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट साथ साथ जो वीडियोस आएंगी CSS के साथ साथ, तो उसमें हम इसकी सेटिंग्स को भी देख लेंगे कि हम कैसे इसकी तमाम अलाइंस को एडजस्ट करते हैं, कि पैराग्राफ को जस्टिफाई करना, लेफ़्ट राइट, ठीक है। तो सब तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी फर्दर इसकी डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है टेबल के, हम टेबल को कैसे बनाते हैं। तो टेबल्स के ऊपर हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक टेबल के ऑप्शन में आके मैं एक टेबल जनरेट कर लेता हूँ पहले, कि जैसा मुझे टेबल बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने 4x4 का एक टेबल बना लिया है, ठीक है। इसमें 4 कॉलम्स और 4 ही रोज़ हैं, ठीक है। तो मैंने इसी तरह का एक टेबल HTML के अंदर क्रिएट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे टेबल की कोडिंग करना होगी। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, सॉरी, कंट्रोल एस करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो दोबारा से हम HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। सॉरी, हेड
हेड क्लोज, ठीक है। तो टाइटल, टाइटल में हम दे देते हैं टेबल, टेबल को लेके सेव कर देंगे, ठीक है, सॉरी टाइटल, ठीक है। इसके बाद हम बॉडी का सेक्शन में आके बॉडी को राइट करेंगे, ठीक है। बॉडी में हम सारा अब वर्क करने वाले हैं कि टेबल को जो भी कोडिंग होगी वो हम बॉडी वाले सेक्शन में आके करेंगे। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है कि जस्ट हमने टेबल लिखना है, ठीक है। सॉरी, आपने पूरा कीवर्ड राइट करना है, या फिर अगर हमें सेलेक्ट करना है टेबल, तो मैं इसको इंटर प्रेस करूँगा पहले, फिर इसकी ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, तो फिर इजीली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने टेबल को लिखा, टेबल को लिखने के बाद यहाँ पे हमें एक कुछ भी अभी शो नहीं हुआ, ठीक है। क्यों शो नहीं हुआ? क्योंकि अभी हमने इसके जो एट्रीब्यूट्स के ऊपर को हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि भाई एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ होती हैं, तो वो हम जब एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे तो हमें ये डिस्प्ले करवाएगा। फॉर एग्जांपल टेबल का एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, ठीक है, कि भाई हम एक टेबल का एक बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं कि 1 पिक्सल का हो, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, ये देखें हमें यहाँ पे छोटा सा एक डॉट डिस्प्ले हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं इसका जो बॉर्डर है वो मैं दे देता हूँ 10, तो मुझे देखें एक यहाँ पे 10 बॉर्डर डिस्प्ले हो चुका है। लेकिन अभी मैंने इसकी कोई विड्थ और हाइट डिफाइन नहीं की, तो इसलिए वो मुझे एक सिर्फ जस्ट 1 पिक्सल का टेबल डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं इसकी अगर विड्थ भी दे देता हूँ, विड्थ कितनी होगी जी, वो हम अगर इसको डिफाइन कर देंगे फॉर एग्जांपल 400 बाय, इसकी हाइट भी हम डिफाइन कर देते हैं, हाइट इक्वल टू कोटेशन, हाइट भी हम इसकी दे देते हैं जी 400 ही। सेव करते हैं तो ये देखें अब हाइट और इसकी विड्थ जो है वो 400 हो चुकी है। लेकिन अभी ये एग्जैक्ट अपनी शेप में इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसकी अभी हमने कोई जो है इसमें रोज़ और कॉलम्स क्रिएट नहीं किए। तो हम अब देखते हैं कि रोज़ और कॉलम्स को कैसे हमने क्रिएट करना है, उसको भी हम पहले स्टडी कर लेते हैं। कि हम जैसे ही अब सबसे पहले हम टेबल के अंदर आके एक टैग लगाएंगे TR का, टेबल रो, पहले TR आएगी, पहले रो क्रिएट होगी, फिर उसका कॉलम क्रिएट, क्योंकि पहले हम एक रो क्रिएट कर ली, उसके अंदर अगर हमने 4 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, मतलब 4x4 का हमारा टेबल है, जैसा कि ये हमारी एक रो है, ठीक है। अगर मैं ये रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये मेरी रो है, इस रो के अंदर 4 मेरे कॉलम्स हैं, 1 2 3 और 4। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये चीज़ बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि HTML के अंदर पहले मुझे रो क्रिएट करनी है, रो के अंदर TR के अंदर मुझे एक TD का कॉलम क्रिएट करना है, ठीक है। ये TR जो है वो रो के लिए है, TD जो है वो कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए है। तो जैसे ही मैं TR लिखूँगा, कंट्रोल सेव करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, देखिए मुझे 400 बाय 400 का एक बॉक्स डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है और एक ही रो है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर मज़ीद मतलब कॉलम्स क्रिएट करने, 4 कॉलम्स बनाने हैं, तो हम 4 TDs यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट और सेव, ठीक है। देखिए मेरे एक कॉलम, एक रो के अंदर 4 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। इसी तरह अगर मुझे दूसरी रो क्रिएट करनी है, तो मुझे एक TR के जहाँ पे क्लोजिंग टैग हो रहा है उसके बाहर आके हम अब न्यू एक TR का टैग लगाएंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे TDs को, 4 TDs को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए 2 रोज और 4 उनके अंदर 4 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं 2 रोज के अंदर, ठीक है। अब भी हमने 4x4 का बनाना है, तो मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। देखें मुझे 4x4 का जो टेबल है वो मेरा क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर 4 कॉलम्स, देखिए 1 2 3 4 कॉलम्स और 4 ही रोज़ मेरी क्रिएट हो चुकी हैं कि 1 2 3 और 4। मैं टाइप भी करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1, ये रो 1 है, ठीक है, ये रो 1 का ये 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। मैं सेव करता हूँ। देखें 1 2 3 4 रोज़ हो गई और इसके जो कॉलम्स हैं वो भी हम इसी तरह ही हम डिफ़ाइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर, तो मुझे यहाँ पे भी अगर लिखना है तो मैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ। देखें मेरे 4x4 का जो कॉलम टेबल है वो मैंने क्रिएट करना था वो हो चुका है। लेकिन इसकी अभी हम सेटिंग थोड़ी सी करेंगे कि देखें यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स के दरमियान में कोई फ़र्क, कोई मतलब स्पेस नहीं आ रही, जबकि हमें
यहाँ पे जो हमारी आउटपुट है देखें, यहाँ पे इनके हर कॉलम के हर बॉक्स के दरमियान में हमें कुछ स्पेस शो हो रही है। तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे? तो इसको रिमूव करने का मेथड है कि ये ही टेबल की ही एट्रीब्यूट में आके हम लिखेंगे सेल स्पेसिंग इक्वल टू 0 हम इसको कर देंगे। ठीक, एट्रीब्यूट लिखने का जो मैंने मेथड बताया था कि पहले हम एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी लिखेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे, फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको डिस्प्ले समझा देता हूँ कि कैसे एक एट्रीब्यूट को लिखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं कि उस टेबल की कौन सी प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी इक्वल का साइन, फिर कोटेशन मार्क का साइन, कोटेशन मार्क के साइन के अंदर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे कि हमने उसको क्या वैल्यू देनी है। ठीक है, तो ये हमारा एक एट्रीब्यूट लिखने का एक मेथड है। ठीक है, तो इसको आप ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह ये बार बार ये चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, तो इंशाल्लाह आपको इजीली समझ भी आ जाएगी इस वक्त के साथ साथ। ठीक है, सबसे पहले हम सेल स्पेसिंग जो है इसकी 0 कर देंगे, इक्वल टू कोटेशन मार्क 0, सेव करते हैं। तो ये देखें इनके दरमियान जो भी स्पेस थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, सेल स्पेसिंग 0 करने से इनके दरमियान जितनी भी स्पेस थी वो अब 0 हो चुकी है। ठीक है, अब थोड़ी सी मज़ीद इसकी ऑल्ट्रेशन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ बॉर्डर, तो देखें इसका जो साइड बॉर्डर था वो अब 1 हो चुका है। ये हमने आज इजीली एक टेबल को क्रिएट करके देख लिया। ठीक है, इसमें अगर हम मज़ीद अगर चेंजिंग करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे और भी रोज़ क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या करूँगा, यहाँ पे TR लिखूँगा। ठीक है, और इसके अंदर उतनी ही TDs 4 TDs को क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके देखिए मैंने एक और रो क्रिएट कर ली। ठीक है, इसको मैं 5 का कह देता हूँ कि ये 4/5 का 5/4 का मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अच्छा ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि अगर हमारी जो फर्स्ट ये रो है, अगर हम इसको हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें तो हम यहाँ पे TD की जगह फिर हम TH का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि भाई फर्स्ट यहाँ पे TH का टैग लगाएंगे। ठीक है, ये देखें अब ये मेरी हेडिंग के तौर पे ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको कॉपी करके अब अगर यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ 4 टाइम, ठीक है, इसमें अब 2, 3 और 4 लिखता हूँ। फाउंट है, ये टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है एज अ हेडिंग, कंट्रोल एस। ठीक है, ये देखें मेरे अपने प्रॉपर्टी इसके अंदर मैंने ऑल्ट्रेशन की, तो मैंने अपनी उसकी के कैप से हम टेबल की विड्थ डिफ़ाइन करेंगे, कैसे हम उसकी हाइट को डिफ़ाइन करेंगे, कैसे हम उसकी जो सेल्स के दरमियान में स्पेसिंग है उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने सीखी, और ये बहुत आसान है टेबल को क्रिएट करना, बिकॉज टेबल एक बहुत इम्पोर्टेंट टैग है। पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो आप टेबल के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, HTML के अंदर 2 मेथड्स यूज़ होते हैं वेबसाइट्स को बनाने के लिए। सबसे पहला मेथड जो है वो टेबल का है, दूसरा मेथड जो है वो डिव का है। तो इसलिए टेबल को अंडरस्टैंड करना के लिए हमें बहुत सी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी हमने सीखने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टेबल के ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे कि हम टेबल के बैकग्राउंड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, टेबल्स के हम रोज़ की एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, अलाइंस के बारे में बात करेंगे कि टेबल्स की अलाइनमेंट का हमने कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक कॉलम के एक सेल के अंदर हमने 2 कॉलम्स को बनाना है तो फिर वो कैसे बना सकते हैं सिर्फ जस्ट एक कॉलम के दरमियान में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे इंशाल्लाह ये सब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है HTML को के अंदर, ठीक है, अब तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उसको कमेंट्स के में आपको उस आंसर का क्वेश्चन का आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।